आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रोहिता शर्मा लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने दर्जनों गांवों का दौरा किया और लोगों से जन समर्थन मांगा। बानसूर में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में ताल ठोकने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा के सामने अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। यहां से चौथी बार फिर शकुंतला रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भाजपा ने प्रत्याशी बनाए गए देवी सिंह शेखावत भी लगातार जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। उधर समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में आए मुकेश यादव एक बार फिर हाथ आजमा रहे हैं। डॉक्टर रोहिता शर्मा ने रविवार को दर्जनों गांवों का दौरा किया। इस अवसर पर लोगों ने शर्मा का जगह जगह माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान महंत श्याम सुंदर दास महाराज व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा ने सुबह नारायणपुर बाईपास सड़क मार्ग पर न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके उपरांत नारायणपुर कस्बे में आयोजित भागवत कथा, बिलाली में जीण माता की मूर्ति का अनावरण, नरसिंह की ढाणी में श्याम बाबा की मूर्ति का अनावरण सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान पूर्व मंत्री ने खेड़ापति पीर संजयनाथ आश्रम, पुरुषोत्तम दास आश्रम, सियाराम दास आश्रम मंदिर में धोख देकर आशीर्वाद लिया और चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि आने वाली 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव में जाति से ऊपर उठकर योग्य व्यक्ति को वोट दें ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे विद्वान भागवत कथा का प्रचार प्रसार करते हैं और आज यहाँ पधारे। मैं उनका पूजा के योग मेरी माता बहनों, पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में भागवत का बहुत बड़ा महत्व है और भागवत में जो सबसे बड़ी बात है, जो निचोड़ है भागवत का, ये है कि सत्य की जीत होती है और असत्य हमेशा हारता है। परेशानियां जरूर आती हैं सत्य बोलने से, क्योंकि कलयुग है। और कोई युग होता तो कोई परेशानियां की बजाय वाहवाही मिलती है, लेकिन ये कलयुग है तो सत्य बोलने वाले को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर अंत में सत्य की ही जीत होती है। और इस सत्य की जीत का जो संपूर्ण क्रेडिट, संपूर्ण जो क्या कहते हैं कि जो क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रेडिट जो जाता है माता बहनों को जाता है, क्योंकि हम लोग मंदिरों में पूजा करना, आस्था के साथ करना, ये इधर बैठे लोगों में तो, हमारे में तो कम है। हम तो जूती पहने पहने ही मंदिरों के आगे से प्रणाम राम राम करके चले जाते हैं। और ये हमारी माता बहनें ये विधिवत पूजा करती हैं। जितने भी मांगलिक कार्य हैं इनके बिना संपन्न नहीं होते और इसीलिए कलयुग दबा पड़ा है, वरना तो कलयुग तबाही मचा देता। उस तबाही को रोकने में हमारी माता बहनों की आस्था बहुत काम आती है। और अब ये मौका आ गया माता बहनों, पिछले 5 सालों में इस कलयुग के कारण लुटेरे लुटेरे पैदा हो गए, राजनेता लुटेरे हो गए, जेब काटते हैं, पैसे खाते हैं, चोरी करते हैं, वादा करते हैं, निभाते नहीं और वोटों की ठगी करते हैं। सारा विकास रुक गया। बानसूर का चमन, बानसूर का बगीचा उजड़ गया। इसको वापस हरा भरा करना है। इसलिए योग्य व्यक्ति को, जो काम करना जानता हो, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना जानता हो, ऐसे व्यक्ति को वोट देना, वरना तो उजड़ा हुआ बगीचा और ज्यादा उजड़ जाएगा और अपन सबको, आने वाली पीढ़ियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए सोच समझ के वोट डालना, जो भी अच्छा व्यक्ति लगे।
भागवत कथा है, इसलिए मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। योग्य उम्मीदवार को वोट देना, केवल यही कह रहा हूं, तो अपना बगीचा फिर से हरा भरा होगा। अपने ये सारे रास्ते मेरे आने से पहले कीच के भरे रहते थे, कीच गारा था सारे रास्तों में।